आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पहली तस्वीर आपको भोजपुर से दिखाते हैं। भोजपुर में फिर तमंचे पे डिस्को हुआ। विवाह के स्टेज पर नचनिया नाचने लगी तो सिरफिरे नचनिया पर नोट लुटाने लगे और पिस्टल से धाए धाए फायरिंग करने लगे। डीजे की धुन पर नचनिया नाच रही है, ठुमके लगाकर जलवे दिखा रही है और मंचलों से हरे हरे नोट झटक रही है। तभी इस सिरफिरे को ऐसा जोश चढ़ता है कि हवा में पिस्टल उठाता है और टिगर दबाते ही धाए से फायर कर देता है। ये देखिए, एक तरफ स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल थिरक रही है, बारातियों से हरे हरे नोट लूट रही है और उसी भीड़ में घिरा ये युवक अचानक पिस्टल उठाता है और फायरिंग करके उस रंगीन महफिल में कुछ ज्यादा ही जोश बढ़ा देता है। ये वायरल वीडियो है चौड़ी के पुरहरा गांव की, जहां विवाह समारोह की आड़ में मेहमानों के मनोरंजन के लिए देर रात ऑर्केस्ट्रा का स्टेज सजा तो भोजपुरी गानों के कान फोड़ शोर से ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके लगाने लगी, अपनी अदाओं की बिजली गिराने लगी तो नचनिया के करीब पहुंचने के लिए बारातियों में होड़ सी मच गई। एक एक करके कई सिरफिरे स्टेज पर चढ़ गए और तभी उन सिरफिरों में से एक ने चमचमाती पिस्टल निकाली, कारतूस लोड किया और टिगर दबाते ही दंदनाती हुई गोली हवा से बातें करने लगी। अभी एक गोली छूटी ही थी कि महफिल में शोर शराबा बढ़ने लगा। तभी दूसरे सिरफिरे ने आओ देखा न ताओ और उसने भी फायरिंग करके दबंगई दिखा दी। बारातियों की ये मदहोश टोली डांसर के संग संग बेकाबू हुई जा रही है। हथियार के नशे ने ऐसा मदहोश कर दिया है कि पांव लड़खड़ाने लगे हैं। फिर भी नचनिया संग तमंचे पर डिस्को डांस किए जा रहे हैं, तमंचा लहराकर झूठी शान दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जोश में होश खो चुके इस सिरफिरे के हाथ से टिगर दबी और निशाना चूका तो उसकी नली से दंदनाती निकली गोली किसके सीने में जा धंसेगी, कहना मुश्किल है। कई बार ऐसे हादसों में निर्दोषों की जान भी जा चुकी है, फिर भी ये सिरफिरे कहां किसी की सुनते हैं। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18, आरा। तो दिखावे की इस फायरिंग ने ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी, कितने घर उजड़ गए, लेकिन इनकी सनक कम होने का नाम नहीं ले रही। चलिए अगली तस्वीर आपको मुंगेर से दिखाते हैं। मुंगेर के व्यस्ततम चौराहे पर खड़ी स्कूटी से शातिर अपराधियों ने दिन दहाड़े 1,80,000 रुपए उड़ा लिए। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें हैरान कर रही हैं। राजीव गांधी चौक पर चमचमाती स्कूटी खड़ी है। बगल में खड़े युवक को जब तसल्ली हो जाती है कि किसी की नजर उस पर नहीं है तो वो चुपके से स्कूटी की डिक्की खोलता है, अंदर रखा नोटों से लबालब थैला उठाता है और चंद सेकंड में वहां से रफू चक्कर हो जाता है। स्कूटी की मालकिन पूजा कुमारी जब घर पहुंचती है तो डिक्की खोलते ही सिर पिट लेती है। राजीव गांधी चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर दिन दहाड़े डिक्की से लाखों की चोरी की वारदात ने सनसनी मचा दी। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। फुटपाथ पर खड़े ठेले के सामने एक स्कूटी खड़ी है। तभी एक अपराधी उस ठेले वाले से मोल तोल करने लगता है। जैसे ही ठेले वाले का ध्यान भटकता है, वैसे ही मौके की ताक में खड़ा उसका दूसरा साथी स्कूटी की डिक्की पर हाथ लगा देता है और जब तक उसका तीसरा साथी चहलकदमी करते हुए स्कूटी तक जाता है और तुरंत वहां से मुड़कर ठेले पर पहुंच जाता है। ये देखिए, ये दोनों अपराधी खरीदारी के बहाने ठेले वाले से पूछताछ कर रहे हैं तो दोनों साथियों की आड़ में अपराधी नंबर 3 डिक्की खोलता है और नोटों से भरा बैग उठाकर चंपत हो जाता है। काम होते ही ठेले के सामने खड़े उसके दोनों साथी भी वहां से चल देते हैं।
स्थानीय निवासी पूजा कुमारी ने स्कूटी की डिक्की में 1,80,000 रुपए रखे थे। जब तक वो मार्केट में शॉपिंग कर रही थी तब तक तीनों शातिर अपराधियों ने उसकी गाड़ी से कैश भरा थैला निकाला और भाग निकले। इस वारदात के बाद सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए अब मुंगेर पुलिस तीनों अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देखा आपने दुस्साहसी अपराधियों ने कैसे पलक झपकते नोटों से भरे गड्डी उड़ा ले गए। ऐसे में आपको भी अब सावधान होने की जरूरत है। चलिए अगली तस्वीर आपको आदित्यपुर की दिखाते हैं। आदित्यपुर के इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाहर से हेलमेट पहने 2 शातिरों ने कीमती मिक्सी उड़ा ली। दिन दहाड़े चोरी की सीसीटीवी वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए हैं। आदित्यपुर के इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाहर फटफटिया आकर रुकती है। पिछली सीट पर बैठा यात्री नीचे उतरता है, दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मौके की तलाश में कुछ देर तक ताक झांक करता रहता है, कीमती सामान को ढूंढता है। तभी बाइक में बैठा उसका साथी इशारा करता है तो अपराधी नंबर 1 बाइक के करीब आता है और दुकान के बाहर रखे मिक्सी ग्राइंडर का बॉक्स उठाता है। वो जैसे ही बाइक पर बैठता है वैसे ही फटफटिया वहां से फुर हो जाती है। दो चोर आए मोटरसाइकिल से, पहले लोग रेकी कर रहे थे बाइक से। 2 बार इधर उधर हुआ आगे पीछे, फिर तब तक मेरा स्टाफ आगे से आ रहा था, फिर वो सामान को हिला रहे थे। कैमरा में जैसा दिख रहा है। इन सीसीटीवी कैमरों को जरा गौर से देखिए। बाइक सवार अपराधी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाहर कीमती सामान ढूंढ रहे हैं। जैसे ही दुकान के गेट पर रखा महंगा मिक्सी ग्राइंडर दिखता है, अपराधी नंबर 1 उस पर झपट पड़ता है। दोनों हाथों से दोनों बक्से को उठाकर वो जैसे ही बाइक पर बैठता है, एक्सीलरेटर दबते ही फटफटिया वहां से उड़ जाती है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक और सेल्समैन बाहर निकलकर दौड़ते हैं, तब तक तेज रफ्तार बाइक कहीं गायब हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ऐसी 3 वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों के बावजूद ये शातिर अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। वो लोग रख के फिर भागे, फिर आए लेके भागे। हम लोग तुरंत देखे, हम लोग उसको दौड़ के, मेरा स्टाफ दौड़ के पीछा किया, पकड़ाए। वो हल्का सा टच हो गया, लेकिन वो स्पीड से बाइक से भाग गए, तो पकड़ा गया। आदित्यपुर के इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाहर दिन दहाड़े हुई चोरी की इस अजीबोगरीब वारदात ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना तो कैद हो गई, लेकिन हेलमेट की वजह से अपराधियों का चेहरा पहचान में नहीं आ सका। इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए। पता नहीं हेलमेट के अंदर चेहरा छिपाए कौन सा शैतान घूम रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 आदित्यपुर। तो अपराधियों ने शॉप के बाहर से चोरी तो कर ली, लेकिन उनकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब उनकी खैर नहीं। चलिए अगली तस्वीर आपको सिवान से दिखाते हैं। सिवान में नजरों से बचने के लिए शातिर तस्करों ने पेट पर शराब की शीशियां बांध ली, लेकिन बच नहीं पाए और टी शर्ट खोलते ही नशे का सामान चमचमाने लगा। पेट से लेकर पीठ तक बंदी इन सफेद बोतलों में यूपी की वो मशहूर देशी शराब लबालब भरी है, जिसे बिहार में बंटी बबली के नाम से जाना जाता है। देसी शराब की उन्हीं शीशियों को पेट से लेकर पीठ तक सेलो टेप से चिपकाकर ये दोनों शातिर तस्कर यूपी से सिवान के रास्ते बिहार ला रहे थे। तभी सिवान के धरनी छापर चेक पोस्ट पर दोनों को रोका गया। शक होने पर जब टी शर्ट ऊपर करने को कहा गया तो देसी शराब से लबालब शीशियां चमकने लगी। अब तक बड़े बड़े ट्रकों और बसों में छिपाकर शराब की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जब से प्रशासन ने नकेल कस दी है तब से नशे के सौदागर नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इन दोनों शातिर तस्करों ने भी नजरों से बचने के लिए ऐसा ही नायाब तरीका ढूंढ निकाला और अपने पेट पर शराब की ढेर सारी शीशियां चिपका दी।
ये देखिए, इन तस्करों के शरीर पर शीशियों के ऊपर और नीचे 2-2 कतारें सटी हैं, जिस पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 65 पीस बोतलें बंधी हुई हैं। सिवान पुलिस ने जब दोनों तस्करों की तलाशी ली तो शर्ट उघाड़ते ही अंदर बंटी बबली शराब की चमचमाती बोतलें देखकर वो दंग रह गए। इन बोतलों के जरिए सिवान के गांव-गांव में नशे की धारा बहाने की साजिश थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो एक तरफ उत्पाद विभाग लगातार एक्शन में है, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी और तस्कर है कि मानने को तैयार नहीं है। चलिए अगली तस्वीर आपको पटना से दिखाते हैं। पटना में एक पिता ने बेटी के कन्यादान से पहले रक्तदान का सपना पूरा किया। विवाह के मंडप के बाहर ब्लड डोनेशन कैंप लगा, जिसमें कई मेहमानों ने रक्तदान का महादान किया। मैरिज हॉल में धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही है। रंग बिरंगा शामियाना सज रहा है, ऊपर टंगे बंधनवार झिलमिला रहे हैं। मंडप में बैठे पंडित जी रस्म अदायगी की तैयारी कर रहे हैं। उसी मंडप के बाहर लगा कन्यादान से पहले रक्तदान का ये स्लोगन हर किसी की आंखें खोल रहा है। बिटिया के कन्यादान से पहले रक्तदान जैसा महादान करने की मिसाल पेश की पटना के जिम्मेदार नागरिक धनंजय कुमार ने। एक ओर विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे थे, तो दूसरी ओर बाराती और शरारती पक्ष के सदस्य एक एक करके रक्तदान कर रहे थे। एक तरफ मेहमानों के सामने पकवान की प्लेट सज रही थी, तो दूसरी ओर ब्लड डोनेशन कैंप में खून देने वालों का तांता लगा हुआ था। तो मैंने इस अवसर को एक उद्देश्य बना लिया कि नहीं, ऐसा अवसर को यूज़ करना चाहिए ताकि लोग इसके प्रति रक्तदान के प्रति जागरूक हों, लोग इसके प्रति आगे आए। मैंने 5-6 बार अभी तक किया है और बहुत अच्छा है। रक्तदान करना चाहिए। हर 3 महीने पे जो स्वस्थ है उनको 3 महीने पे रक्तदान करना ही चाहिए। मंडप में विवाह की पवित्र रस्मों की तैयारी चल रही है, तो बाहर ब्लड देने वालों की कतार लगी हुई है। भैया भाभी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो चाचा और पापा भी खुशी खुशी खून की बूंद बिटिया के नाम कुर्बान कर रहे हैं। पटना का ये मैरिज हॉल कन्यादान से पहले रक्तदान जैसे महादान का गवाह बना। तो दुलारी बिटिया को विदा कर रहे पिता का सपना पूरा करने के लिए हर कोई आगे आने लगा। बाबुल के घर से पिया के घर जा रही दुल्हनिया भी इस नेक कदम के साथ खड़ी नजर आई। ऐसे शादी ब्याह में भी इतनी गैदरिंग होती है जिसमें कई लोग होते हैं। अगर हम वैसे के साथ अगर ऐसा डोनेशन इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो कई लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनको सबको एक दूसरे को देख के प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम भी करें। खून का एक एक कतरा न जाने कितनी बेशकीमती जिंदगियां बचा सकता है। तो नई जिंदगी की तैयारी कर रही बिटिया को आशीर्वाद देने से पहले इन मेहमानों ने उन कीमती जिंदगियों को बचाने का बीड़ा उठाया जो खून की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कन्यादान से पहले रक्तदान का ये नजारा हर किसी की आंखें खोल रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कन्यादान से पहले रक्तदान कर इस पिता ने मिसाल पेश की है, तभी तो इनकी खूब तारीफ हो रही है। चलिए अगली तस्वीर आपको मुंगेर से दिखाते हैं। मुंगेर के जमालपुर नगर परिषद में लगा रंगीन फव्वारा रेल नगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है, तो जमालपुर के बाशिंदों को गर्व करने का एक और मौका दे रहा है। जमालपुर के जुबली वेल चौक पर फूट रहा नया नवेला फव्वारा कभी लाली बिखेर रहा है तो कभी नीली, तो अगले ही पल पीली रोशनी से नहा रहा है। जिस चौराहे पर कभी गाड़ियों की चिलपौं गूंजती रहती थी, उसी व्यस्ततम चौराहे पर फूट रहे फव्वारे ने जमालपुर के बाशिंदों को नए जोश और उमंग से भर दिया है।
फव्वारे से फूट रहा पानी का झरना जैसे ही कई फीट ऊपर आसमान से बातें करने लगता है, वो नजारा जमालपुर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। इससे जमालपुर में रौनक बढ़ेगी, क्योंकि जमालपुर का हृदय स्थली है जुबली में। यहाँ लगने से जो झरना सौंदर्यीकरण में एक चार चांद लग गया है। जमालपुर के जुबली वेल चौराहे में जब से रंगीन फव्वारा फूटने लगा है, तब से जमालपुर का ये हृदय स्थल सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। शाम ढलते ही शहरवासी रंग बिरंगे फव्वारे को देखने जुबली वेल चौराहे पर पहुंच जाते हैं। कोई सेल्फी लेता है तो कोई पानी की धारा को एकटक देखता रह जाता है। बिहार के लिए स्वच्छता सर्वे में 7वें रैंक पर रहे जमालपुर शहर को ऊपरी पायदान पर ले जाने के लिए जमालपुर नगर परिषद ने कमर कस ली है। बिहार में जमालपुर को 7वां स्थान मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। 2022 में और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। क्या कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि और बेहतर से बेहतर करें और स्वच्छ बनाए जमालपुर। जुबली वेल चौराहे पर कल कल करता फूट रहा रंगीन फव्वारा आज जमालपुर की शान और पहचान बन चुका है, जिस पर जमालपुर के बाशिंदे बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो ये रंगीन फव्वारा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है, तभी तो लोगों का तांता भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अगली तस्वीर भी आपको मुंगेर से ही दिखाएंगे। मुंगेर के जमालपुर थाने का बदला हुआ माहौल फरियादियों को डराता नहीं है। जमालपुर थाने के कायाकल्प की ताज़ा तस्वीरों ने बिहार के बदहाल थाने की छवि को बदल दी है। चमचमाती दरो दीवार, करीनों से सजे गमले और चकाचक आंगन, यकीन नहीं हो रहा ये वही जमालपुर थाना है जहां कभी कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता था, जिसकी जर्जर दीवार से प्लास्टर के टुकड़े टूट टूट कर गिरते थे। आज उसी जमालपुर थाने का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। जैसे ही कोई फरियादी गुहार लेकर पहुंचता है, उसे आगंतुक कमरे में बैठाया जाता है और हर तकलीफ बड़े गौर से सुनी जाती है। अब आने के बाद एक सुकून सा महसूस होता है। यहाँ के पदाधिकारी और सारे स्टाफ बिल्कुल मतलब अच्छा व्यवहार देखने को मिल रहा है। आज हर आदमी थाना में आने के साथ एक अच्छा वातावरण मिलता है और किसी ढंग का कोई दिक्कत नहीं होता है। कहाँ पे क्या सिस्टम है, कहाँ एप्लीकेशन देना है, कहाँ क्या करना है। जमालपुर थाने का बदला बदला सा ये रंग रूप आज हर किसी को भा रहा है। करीनों से सफाई, सुव्यवस्थित इंतजाम और नरम दिल वाली खाकी ने पूरे कैंपस का माहौल ही बदल दिया है। जब भी कोई पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचता है, जमालपुर के पुलिस वाले उसके जख्म पर मरहम तो लगाते ही हैं, उसकी तकलीफ भी दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सब कुछ संभव हुआ है जमालपुर पुलिस की इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भर फंड की बदौलत। इसी के चलते हमारे जमालपुर थाना प्रभारी ने पहले सबसे बढ़िया इंटरेस्ट लेके उन्होंने जल्दी से जल्दी करके इसको बढ़िया थाना, बड़ा आदर्श थाना जो बोलते हैं हम लोग, रियली आदर्श थाना बना दिया है। अब तक तो आपने बदहाल थानों की कई तस्वीर देखी होगी, लेकिन जमालपुर थाने के चकाचक और साफ सुथरे कैंपस की तस्वीरों ने बिहार के पुलिस थानों की छवि ही बदल कर रख दी है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो थाने का ये बदलाव कैसा लगा आपको? जाहिर है आपके मुंह से भी यही निकला होगा कि थाना हो तो ऐसा। चलिए अगली तस्वीर आपको मध्य प्रदेश की दिखाते हैं। पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन अपनी ही शादी में कोई दूल्हा दीवाना हो जाए तो? मध्य प्रदेश से एक ऐसे ही दीवाने दूल्हे की तस्वीर सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला तो अक्सर दीवाना हो जाता है, लेकिन अपनी शादी में कोई दूल्हा ही दीवाना होता है।
अब इन जनाब को ही देख लीजिए, खुद की ही बारात में डीजे की धुन सुनकर ऐसा बेकाबू हो गया बेचारा कि दूल्हा बनकर भी डीजे वाली गाड़ी की छत पर चढ़ गया। फिर तो भाई ने जो कमर लचकाई है कि अच्छे अच्छों को हंसी आई है। डीजे की धुन जितनी तेज होती जा रही थी, इसकी रफ्तार भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। डीजे वाले बाबू ने लगता है दूल्हे की पसंद का गाना बजा दिया था, तभी तो खुद पर काबू न रहा और बंदा सीधे छत पर जा चढ़ा। दरअसल बुरहानपुर के लालबाग स्टेशन रोड पर एक बारात निकली। बारात में डीजे साउंड भी शामिल था। डीजे पर फिल्मी गानों पर दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार जमकर थिरक रहे थे। तब तक तो मामला काबू में था, लेकिन अचानक दूल्हा ही बेकाबू हो गया। डीजे वाले बाबू से कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। दूल्हा खुद को रोक नहीं पाया और घोड़ी से नीचे उतरकर पहले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब डांस करने लगा। उसके बाद 15 फीट ऊंचे डीजे पर चढ़कर जमकर डांस करने लगा। यह नजारा देखकर बाराती हैरान हो गए। आते जाते राहगीर भी इस नजारे को देखकर हैरान थे। कुछ लोग अपनी ही शादी में दीवाना बने इस दूल्हे की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।